फ्रैक्चर टॉपिक के पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स। इसमें हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे अबाउट क्लोज्ड फ्रैक्चर ट्रीटमेंट एंड ओपन फ्रैक्चर ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोज्ड फ्रैक्चर ट्रीटमेंट के। तो फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट को हम 3 फेजेस में कंसिडर कर सकते हैं। फेज़ 1 एमरजेंसी केयर, फेज़ 2 डेफिनेटिव केयर, फेज़ 3 रिहैबिलिटेशन। फेज़ 1 एमरजेंसी केयर वो केयर होती है जो कि फ्रैक्चर होने के टाइम की जाती है। इट इज़ डन एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट। सो एक्सीडेंट के टाइम हम राइस प्रिंसिपल को कंसिडर कर सकते हैं टू ट्रीट द फ्रैक्चर इन एमरजेंसी कंडीशन, जिसमें आर मीन्स रेस्ट, आई इज़ आइस थेरेपी, सी इज़ कंप्रेशन एंड ई इज़ एलिवेशन। हमें जो भी अफेक्टेड एरिया है उसको रेस्ट देना है बाय अप्लाइंग स्प्लिंटिंग। हमें स्प्लिंट्स लगाने हैं जहाँ पर भी वो लेटे हुए हैं उसी टाइम स्प्लिंट लगाना है। स्प्लिंट लगाने से पहले अगर पेशेंट ने कोई रिंग पहन रखी हो या फिर कोई ज्वेलरी पहन रखी हो और बैंगल्स पहन रखा हो तो उसको रिमूव करना है। और एक्सीडेंट की साइट पर जो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है उसको हम स्प्लिंट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। सो इट मे बी फोल्डेड न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, रिजिड कार्डबोर्ड हो सकता है, स्टिक, अम्ब्रेला, पिलो और वुडन प्लैंक। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि उस टाइम अवेलेबल है उसको यूज़ करके हम फ्रैक्चर्ड सेगमेंट को रेस्ट दे सकते हैं। और अगर कोई ग्रॉस डिफॉर्मिटी दिख रही है उसको भी करेक्ट कर सकते हैं बाय जेंटल ट्रैक्शन। ट्रैक्शन एक पुलिंग फोर्स होता है जिसमें अफेक्टेड एरिया के प्रॉक्सिमल पार्ट को स्टेबल किया जाता है और डिस्टल पार्ट पर एक काउंटर फोर्स अप्लाई किया जाता है ताकि जो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स है उनको करेक्ट पोजीशन में लाकर डिफॉर्मिटी को करेक्ट किया जाए। तो स्प्लिंट लगाने के पहले और लगाने के बाद पल्सेस और नर्व सप्लाई का क्विक असेसमेंट करना चाहिए, ये पता लगाने के लिए कि वो इंटैक्ट है या नहीं। सो स्प्लिंटिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, स्प्लिंटिंग लगाने के बाद पेन रिलीफ देखने को मिल सकता है बिकॉज स्प्लिंटिंग से जो मूवमेंट होता है अफेक्टेड पार्ट का वो प्रिवेंट हो जाता है, मूवमेंट रुक जाता है तो उससे पेन कम होगा। एंड प्रिवेंशन ऑफ फर्दर डैमेज, कोई फर्दर डैमेज होने से प्रिवेंट करता है और कोई कॉम्प्लिकेशंस होने से भी प्रिवेंट करता है, सच एज फैट एम्बोलिज्म एंड हाइपोवोलेमिक शॉक। फैट एम्बोलिज्म में बोन के फैटी टिश्यूज़ सर्कुलेशन के अंदर एंटर करके ब्लड सप्लाई को ऑक्लूड कर सकते हैं जिससे कि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है। और हाइपोवोलेमिक शॉक में एक्सेसिव ब्लड लॉस होने के कारण बीपी गिर जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम हो जाती है जिससे इन सीवियर स्टेजेस मल्टीपल ऑर्गन फेलियर देखने को भी मिल सकता है। तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए स्प्लिंट्स आर हेल्पफुल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट मेड ईजियर बिकॉज ऑफ स्प्लिंटिंग। सो दीज आर द एडवांटेजेस। नेक्स्ट है आइस थेरेपी। जनरली स्वेलिंग की अकरेंस को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर इमीडिएट आइस अप्लाई किया जाता है टू द इंजर्ड पार्ट। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पेन एंड स्वेलिंग। इसके अंदर क्रश्ड आइस को पॉलीथीन बैग में या फिर क्लॉथ के अंदर कवर करके अफेक्टेड पार्ट पर लगाया जा सकता है, अदरवाइज कमर्शियली अवेलेबल आइस पैक्स भी यूज़ किए जाते हैं। और अगर कोई वुंड प्रेजेंट है तो उसके ऊपर स्टेराइल क्लॉथ का यूज़ करना चाहिए टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। नेक्स्ट है कंप्रेशन। कंप्रेशन इज़ जनरली यूज्ड ताकि स्वेलिंग कम हो। क्रीप बैंडेज कैन बी यूज्ड। मेक श्योर बैंडेज जो अप्लाई करी है वो ज़्यादा टाइट ना हो। नेक्स्ट है एलिवेशन। इसमें अफेक्टेड लिम्ब को एलिवेट कर दिया जाता है अबव द लेवल ऑफ हार्ट। ये जनरली स्वेलिंग को कम करने के लिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर लिम्ब को एलिवेट करने से ब्लड फ्लो है टू द अफेक्टेड पार्ट वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ब्लड फ्लो कम होगा तो फ्लूइड बिल्डअप कम होगा जिससे कि स्वेलिंग कम होगी। तो लोअर लिम्ब के लिए पिलोज कैन बी यूज्ड और अपर लिम्ब के लिए स्लिंग और पिलोज कैन बी यूज्ड टू एलिवेट द लिम्ब्स। नेक्स्ट फेज है डेफिनेटिव केयर। 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यूज़ किए जा सकते हैं
इन द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर। फर्स्ट इज रिडक्शन, रिड्यूस करना फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स को। सेकंड इज इमोबिलाइजेशन, रिड्यूस किए गए फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स को होल्ड कर रखना। और थर्ड है प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शंस, मीन्स हीलिंग होने के बाद प्रॉपर एक्सरसाइज कराना ताकि ऑप्टिमल फंक्शन हो सके अफेक्टेड पार्ट पर। ये फेज 3 के अंदर डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स होता है डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स हैं उनको फिर से करेक्ट पोजीशन में लेके आना, मीन्स सेटिंग अ डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर टू प्रॉपर अलाइनमेंट। ये 2 वेज से किया जा सकता है, नॉन ऑपरेटिवली भी किया जाता है जो कि जनरली क्लोज्ड फ्रैक्चर्स में देखने को मिलता है, और ऑपरेटिवली भी किया जा सकता है जो कि ओपन फ्रैक्चर्स में देखने को मिल सकता है। हमने फर्स्ट पार्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने ओपन और क्लोज फ्रैक्चर्स का डिटेल्ड में डिस्कशन किया है। अगर ऑपरेटिवली रिडक्शन हुआ है तो उसको बोलेंगे ओपन रिडक्शन, और नॉन ऑपरेटिवली रिडक्शन हुआ है तो उसको हम बोलेंगे क्लोज रिडक्शन। इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं रिडक्शन के, बिकॉज हर फ्रैक्चर में रिडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जिन फ्रैक्चर्स में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है उन फ्रैक्चर्स में रिडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड्स क्लेविकल फ्रैक्चर, बिकॉज चिल्ड्रन के अंदर नॉर्मल फंक्शन और अपीयरेंस अपने आप रिस्टोर हो जाता है फ्रैक्चर्ड बोन का विदाउट एनी इंटरवेंशन। यहाँ पर एक स्टेटमेंट यूज़ हुआ है कि इम्परफेक्ट एंगुलेटरी अलाइनमेंट और इम्परफेक्ट रोटेशनल माल अलाइनमेंट से बेटर है इम्परफेक्ट रिडक्शन ऑफ फ्रैगमेंट्स। ऐसा क्यों? बिकॉज इम्परफेक्ट रिडक्शन ऑफ फ्रैगमेंट्स की वजह से लेस सीवियर डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है, वेरेज इम्परफेक्ट एंगुलेटरी अलाइनमेंट की वजह से ग्रोस डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है, सीवियर डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है। इसलिए इम्परफेक्ट रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स इज एक्सेप्टेड मोर रेडियली। एनी काइंड ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स अगर है तो उसमें रिडक्शन की ज़रूरत होती है। किन मेथड्स से रिडक्शन कर सकते हैं? बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। क्लोज्ड मैनिपुलेशन, जिसको क्लोज रिडक्शन भी कहते हैं, कंटिन्यूअस ट्रैक्शन एंड ओपन रिडक्शन। फर्स्ट है क्लोज रिडक्शन। ये एक स्टैंडर्ड मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेल एस्टेब्लिश्ड अप्रोच है जो कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यूज़ की जाती है फॉर मोस्ट ऑफ द कॉमन फ्रैक्चर्स। ये जनरल एनेस्थीसिया के अंदर परफॉर्म किया जाता है, और इसको करने के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। सॉफ्ट टिश्यूज़ को फील करके फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स को रीअलाइन किया जाता है। इट्स एन आर्ट, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर केसेस में परफेक्ट एनाटॉमिकल रिडक्शन अचीव हो। और ज़्यादातर फ्रैक्चर्स जो कि क्लोज्ड मैनिपुलेशन से रिड्यूस किए जाते हैं, दे नीड सम काइंड ऑफ इमोबिलाइजेशन। उनको होल्ड करने की ज़रूरत होती है, तो उसमें पीओपी और ब्रेसेस और बैंडेज की ज़रूरत होती है उनको होल्ड करने के लिए। तो ये है डायग्राम। इसके अंदर जो डिस्प्लेस्ड बोन्स हैं उनको फोर्स लगाकर करेक्ट पोजीशन में लाया जा रहा है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस ट्रैक्शन। ट्रैक्शन एक काउंटर फोर्स होता है जिसमें प्रॉक्सिमल पार्ट को स्टेबलाइज कर डिस्टल पार्ट पर एक काउंटर फोर्स लगाया जाता है ताकि फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स को करेक्ट पोजीशन में लाया जा सके। तो ट्रैक्शन को हम 2 वेज से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है स्किन ट्रैक्शन एंड सेकंड है स्केलेटल ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन के अंदर हम अफेक्टेड पार्ट के डिस्टल सेगमेंट में स्किन के ऊपर एडहेसिव टेप्स लगाकर उसके थ्रू काउंटर फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स को करेक्ट पोजीशन में लाया जा सके। और स्केलेटल ट्रैक्शन के अंदर हम बोन के अक्रॉस एक पिन इंसर्ट करते हैं और उस पिन के थ्रू हम पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स को करेक्ट पोजीशन में लाया जा सके। कंटिन्यूअस पुलिंग फोर्स लगाया जाता है इन द लॉन्ग एक्सिस टू द बोन। बोन की लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल एक कंटिन्यूअस पुलिंग फोर्स लगाया जाता है। ये फोर्सेस उन फोर्सेस के अगेंस्ट होता है जो कि रिडक्शन नहीं होने देते हैं और बार बार रीडिस्प्लेसमेंट करते हैं, और इसका कारण होता है मसल फोर्सेस और फोर्स ऑफ
ग्रेविटी के कारण। तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो है इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर, जो कि फीमर का एक फ्रैक्चर है जिसके सराउंडिंग बहुत सारी मसल्स अटैच्ड होती है जो कि डिस्प्लेस करती है और रीडिस्प्लेसमेंट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो कंटिन्यूस ट्रैक्शन के अंदर एक काउंटर फोर्स लगाया जाता है ताकि बोन्स के फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स को प्रॉपर अलाइनमेंट में लाया जा सके। इसका अपना एक प्रॉब्लम होता है बिकॉज इसके अंदर पेशेंट को वी हैव टू कीप इन बेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकती है सच एज बेड सोर्स। कंटिन्यूस ट्रैक्शन अप्लाई करने के बाद जब फ्रैक्चर स्टिकी हो जाता है तो उसकी कम पॉसिबिलिटी होती है कि वो फिर से डिस्प्लेस हो जाए। तो उस कंडीशन में जब फ्रैक्चर स्टिकी हो जाता है तो ट्रैक्शन को डिसकंटिन्यू करते हैं और फ्रैक्चर को सपोर्ट देते हैं बाय मीन्स ऑफ एनी प्लास्टर कास्ट जब तक वो हील ना हो तब तक। बट बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट वी कांट से कि प्रॉपरली हील होगा या नहीं, एंड बिकॉज ऑफ द नीड फॉर इन बेड इमोबिलाइजेशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इन फ्रैक्चर्स को अब ऑपरेटिवली ट्रीट किया जाता है। सो ट्रैक्शन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? मेनली कॉम्प्लिकेशंस पिन इंसर्ट करने की वजह से ही होती है। तो इसके अंदर न्यूरोवस्कुलर एम्बेरसमेंट देखने को मिल सकता है जिसमें नर्व्स और वेसल्स में इंजरीज और डैमेज हो सकता है। और पिन साइट इन्फेक्शन मीन्स जिस साइट पर पिन को इंसर्ट किया है वहाँ पर इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। इस इमेज में अफेक्टेड पार्ट को कंटिन्यूस ट्रैक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है बाय मीन्स ऑफ एनी वेट। थर्ड टेक्निक और मेथड है रिडक्शन का, दैट इज़ ओपन रिडक्शन। इसके अंदर सर्जिकली और ऑपरेटिवली फ्रैक्चर को एक्सपोज किया जाता है और फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स को रिड्यूस किया जाता है इन करेक्ट पोजीशन अंडर द विजन। इस रिडक्शन में इंटरनल फिक्सेशन की ज़रूरत होती है ताकि जो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स है उनकी करेक्ट पोजीशन को मेंटेन रखा जा सके। देयरफॉर इट इज़ कॉमनली रेफर्ड एज ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन or ORIF. Internal fixation means implants such as screws, plates, wires, etc. ये एक वो फील्ड है फ्रैक्चर ट्रीटमेंट का जो कि कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है। ओपन रिडक्शन के इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट है जब क्लोज रिडक्शन से फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स करेक्ट पोजीशन में नहीं आ रहे हैं। डिस्प्लेस्ड इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स मीन्स ये फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो जॉइंट के अराउंड फ्रैक्चर्स होते हैं जिसके फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। इन टाइप के फ्रैक्चर्स में ओपन रिडक्शन आर इंडिकेटेड। मेजर अवल्शन फ्रैक्चर्स, ये वो टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं जिसमें टेंडन और लिगामेंट्स के अंदर सडन और एक्सेसिव फोर्स के कारण कोई पीस जो होता है बोन का वो भी पुल अवे हो जाता है अलोंग विद टेंडन और लिगामेंट इंजरी। सो इस टाइप के फ्रैक्चर्स को अवल्शन फ्रैक्चर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है फ्रैक्चर ऑफ पटेला बिकॉज ऑफ क्वाड्रिसेप्स टेंडन और मैलिट फिंगर। नॉन यूनियन, जब बोन के अंदर यूनियन नहीं हो रहा है तब ओपन रिडक्शन करना पड़ सकता है। डिलेड यूनियन मतलब जिस एक्सपेक्टेड टाइम पर यूनियन हो जाना चाहिए बोन्स का तब नहीं हो रहा है उस टाइम। और माल यूनियन मीन्स बोन इम्प्रॉपरली जुड़ गई हैं तो उस केसेस में ओपन रिडक्शन की ज़रूरत होती है। मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं तब। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स वो फ्रैक्चर्स जो किसी अंडरलाइंग डिजीज़ की वजह से हुए हैं, जनरली ये मल्टीपल प्लेसेस में देखने को मिल सकते हैं, देयरफॉर ओपन रिडक्शन इज़ नीडेड। और तब जब क्लोज रिडक्शन इनइफेक्टिव हो तब हम ओपन रिडक्शन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन फ्रैक्चर्स ऑफ द नेक ऑफ द फीमर एंड फ्रैक्चर्स विथ वस्कुलर और न्यूरल इंजरीज मीन्स वो फ्रैक्चर्स जिसमें वेसल्स और नर्व्स भी इंजर्ड हुई है, इन टाइप के फ्रैक्चर्स में ओपन रिडक्शन इज़ नीडेड। आगे के मेथड्स और टेक्निक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज़ इन पार्ट 4.2। ये रहा स्नैपशॉट। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है अबाउट इमरजेंसी केयर एंड डेफिनेटिव केयर जिसमें भी रिडक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इमोबिलाइजेशन एंड फेज 3। Thank you. Also, if you want notes of these topic or any of subject mentioned here, you can DM me on my Instagram ID, that is @snapshot_learning. Link is in the description also. इन नोट्स के अंदर हर एक कॉन्सेप्ट की रीजनिंग को डिटेल्ड
और इजी लैंग्वेज में मेंशन किया है, सो यू कैन चेक इट आउट। थैंक यू।